एमसी साउंड हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी कहने लगता है, अगर अब मेरी स्पिरिट ताकतवर हो चुकी है तो मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत है। एमसी कहने लगता है, आओ अपने डिमोनिक साउंड की ताकत बढ़ा दो। एटन चौंका होता है और कहने लगता है, क्या तू अभी भी अपने होशो आवाज में है और सही सलामत है? देख के स्केलेटन को और गुस्सा आने लगता है। ताकतवर हमला करने के लिए एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। मोनिक साउंड जो तुम्हारी कानों को भी फाड़ दे। एमसी भी हमले के लिए तैयार होता है। कहा जाता है स्केलेटन बहुत ताकत लगा रहा होता है, जिसके कारण उसकी हड्डी भी टूटने लगती है। पूरी ताकत लगा के एक जोर का अटैक करता है। एमसी एक बैरियर बना देता है जिससे वो उसके हमले से बच रहा होता है। कहा जाता है स्केलेटन अपने आप गायब हो रहा होता है हमले के कारण। तभी हमारे एमसी का अटैक भी उसको लगता है। एमसी उसके हमले को रोकने के लिए थोड़ा पीछे जाने लगता है। जी कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इसका जो हमला होगा वो इतनी शक्तिशाली होगी। अगर थोड़ा और शक्तिशाली होती तो मैं यहाँ मर सकता था। कहा जाता है स्केलेटन चूरा बन के वहां पड़ा होता है। तो मानना पड़ेगा कि ये जो डोमिनिक हड्डी है इसने अगले हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि जितने भी लोग होते हैं उनको साउंड सुनने लगता है, जिससे उनको कानों में दर्द दे रहा होता है। फिर कहने लगता है, मास्टर मुझे बचाओ। मास्टर कहने लगती है, ये तो डेमोनिक साउंड है। का जो फोर्थ स्टेट का डेमोनिक साउंड है वो यहाँ तक कैसे आ सकता है? कहा जाता है कि हेडमास्टर की आंखें खुलती है। हेडमास्टर, क्या आपने फील किया? जो डेमोनिक साउंड था ये जो 100 ट्रेजर पवेलियन है उसे भी पार करके यहाँ तक आ चुका है। मास्टर कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो जो बच्चा है वो ठीक है। मास्टर कहने लगता है, चैन डाउन ने मुझे इस लेवल पे सरप्राइज कर दिया। कहा जाता है कि जो बाहर बंदे होते हैं वो बहुत लेटे होते हैं या कोई बैठे होते हैं, घुटने टेके होते हैं, क्योंकि उनको बहुत कानों में दर्द दे रहा होता है और वो लोग कहने लगते हैं, नहीं ये बहुत दर्द दे रहा है। फिर कैसे डेमोनिक साउंड यहाँ कैसे आ सकता है? इन एडलर कहने लगते हैं, मैं इस एकेडमी में 100 साल से ज्यादा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इसको सुनने के बाद जो ओल्ड एल्डर है वो भी हैरान हो जाता है। ये कहने लगता है, 13 एल्डर जो डेमोनिक साउंड है वो यहाँ तक आ चुका है, क्या इसका मतलब? एल्डर कहने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि जो चेंडाओ है उसने अपना स्पिरिट और सोल दोनों खो चुका है। फैन खुश हो जाता है और हंसने लगता है और कहने लगता है, अगर चेंडाओ मरता नहीं है तो उसका जो सोल है वो तो नष्ट ही हो चुका है। इसका मतलब वो तो मर ही चुका है एक हिसाब से। ये डेमोनिक साउंड के निकलने के कारण ऐसा कोई चांस नहीं है कि जो चेंडाओ होगा वो जिंदा होगा। हमारा एमसी बाहर आता है और कहने लगता है, हेलो आप लोग कैसे हो सभी? एमसी को आगे देख के टिनलर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या? ओल्ड एल्डर और माँ फैन होते हैं वो भी हैरान होते हैं। ओल्ड एल्डर कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि तुम वहां से आ पाओ बाहर? एल्डर कहने लगते हैं, बच्चे क्या तुमने चौथा फ्लोर को पार नहीं किया? ओल्ड एल्डर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ऐसा ही होगा, ये जो बच्चा है ये चौथे फ्लोर को पार ही नहीं किया है। यही होगा क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण ये सब घटनाओं का कोई सेंस बनाए। जो ओल्ड एल्डर है उसे सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। 13 एल्डर ओल्ड एल्डर दोनों हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, चौथा चौथा फायरवर्क क्राउन प्रिंस है। वो कहने लगता है, ये असलियत में पास कर लिया। माफिन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। एक येलो एकेडमी का आके चौथे फ्लोर को क्लियर कर ले, वो भी ए ग्रेड के साथ। हड्डी नेटलर बहुत गुस्से में होता है और कहने लगता है, हे बच्चे तू मुझे बता, तूने आखिरकार कैसे इसे पार करने के लिए ऐसा क्या किया, मतलब क्या चीट किया तूने? हमसे कहता है, आप क्या जानना चाहते हैं? एल्डर कहने लगता है, इस बच्चे ने देखो चीटिंग किया है, चलो हमें बताओ कि तुमने कैसे किया। से कहता है, तो ऐसा है तो तुम मुझे आज से सीनियर अंकल कहो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। के बाद ओल्ड एल्डर को गुस्सा आता है और कहने लगता, तुम? ओल्ड एल्डर कहने लगता है, 13 एल्डर ये अपनी जगह नहीं जानता है, इसकी चीटिंग के लिए इसे पकड़ लीजिए और उसके बाद इससे सारे राज को उगलाते हैं। एल्डर कहने लगता है, मैं ये तो बता ही सकता हूँ कि अपनी स्थिति के आधार पे उस लेवल को तो पार कर ही नहीं सकता। बच्चे के पास कोई ट्रिक तो होगा ही, इसलिए मैं तुमको यहाँ टेक डाउन करूंगा क्योंकि तुमने ट्रेजर पवेलियन में चीटिंग करने की कोशिश की है। मुझे यार, अगर इनका डिसाइपल करे तो वाह, हमारा डिसाइपल कूल है, हमारा डिसाइपल कर सकता है, लेकिन कोई और करे तो नहीं, वो कर ही नहीं सकता, वो चीटिंग कर रहा है भाई। मतलब ये बात मेरे को थोड़ा फनी लगता है यार। आप लोग बताना कमेंट में। सुनने के बाद हमारा एमसी कुछ कहता नहीं, चुपचाप देख रहा होता है एल्डर को। कोई पर्सन आता है और एक आवाज आती है, रुक जाओ, तो सुप्रीम एल्डर ट्रेजर पवेलियन के हैं। आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ का जो 100 ट्रेजर टावर पवेलियन है उसका नाम चेंज करके इन्होंने दूसरा रख दिया है। इसका नाम वोंगसंग पवेलियन है, लेकिन वोंगसंग पवेलियन कहने से अच्छा मैं ट्रेजर पवेलियन कहता हूँ। यहाँ स्वागत है ट्रेजर पवेलियन के एल्डर। चेंडाओ, तुमने पास कर लिया है ट्रेजर पवेलियन के टेस्ट को।
ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जो कि फिनिक्स ऑफ फेदर ब्लड है। मानिम से कहते हैं आखिरकार मुझे मिल गया। से कहने लगता है इन सब चीजों के लिए शुक्रिया सुप्रीम एल्डर। ओल्ड एल्डर है वो कहने लगता है ये नहीं होना चाहिए था, इसे वो मिल गया है जो ये चाहता था, तो मैं आखिरकार क्राउन प्रिंस को कैसे समझाऊंगा। ओल्ड एल्डर क्राउन प्रिंस को कह रहे होते हैं क्राउन प्रिंस हमें माफ करना, लेकिन हमने आपने जो ड्यूटी दिया था उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, इसमें हम लोगों की गलती है। उस प्रिंस कहने लगता है मैंने चेंडा को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था। टीन एल्डर कहने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए आगे। प्रिंस कहने लगते हैं वो लोग ऑफ कोर्स यहाँ से वापस अपने येलो एकेडमी जा रहे होंगे, तो उन्हें रोको और चेंडाओ को क्रिपल कर दो। एल्डर कहने लगते हैं क्या जो डीन है वो हम लोगों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। प्रिंस कहता है अगर कुछ होगा तो मैं अपने ऊपर सब ब्लेम को ले लूंगा। हम लोग समझ गए। ऐसा लगता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो चैंडाओ को टारगेट कर रहा है। मास्टर कहने लगता है उन्हें एक दूसरे से लड़ने दो, इससे वो एक दूसरे को और ताकतवर बनाएंगे, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन जो क्राउन प्रिंस है उसके पास कुछ ज्यादा ही शक्तियां हैं, और यहाँ तक कि उसके पास पहुंच भी है जिसे वो चैंडाओ को कभी भी खत्म कर पाएगा। मास्टर कहने लगते हैं तुम जो कह रहे हो ये थोड़ा कठिन है। डीन आप क्या कहना चाहते हैं। डीन या हेडमास्टर बोलूं तो एक ही है, ठीक है, कभी डीन बोलता है तो कभी हेडमास्टर। डीन जो आपका व्यवहार है वो पहले से बदल चुका है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे।